गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। तो आज करेंगे मैथ्स का क्या आपके पास क्या घातांक एंड और करनी है आपके पास। घातांक आपके पास क्या है, आपके पास एक्सपोनेंट बोल दो, उसको एडीसी बोल दो आप। एक्सपोनेंट आपके पास क्या होता है, घात। घातांक किसे बना है, घात। घात समझ रहे हैं यहाँ पर, पावर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ एक रिजल्ट है आपने देखे होने, छोटी क्लास में भी देखे होने, ये याद रखना है आपने। समथिंग अपॉन सॉरी 0 अपॉन समथिंग, नीचे n मतलब कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है। ऊपर 0 है, नीचे आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है आपके पास, तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और ऊपर कोई भी नंबर है, समथिंग अपॉन 0, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इनफिनिटी बोल दो या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। दो हो गए। एक चीज और, कोई भी नंबर है आपके पास, उसकी पावर 0 1, इतना याद रखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, 1 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, समथिंग रेज की पावर 0 1, और समथिंग अपॉन 0 ऊपर जो मर्जी नंबर ले लो, बोलो हो जाएगा भाग नहीं, मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। और आपके पास ऊपर है 0 और नीचे है जो मर्जी नंबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये याद रखना हो रहा हूँ काम का है, कई बार यहीं से आ जाता है, क्या होता है सिंपल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इतना डन है, मिटाऊं। अब यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने क्या बताया, ये लिखा मैंने x की पावर y। ठीक है, ध्यान है पावर कईयों की पावर ऐसे आ जाती नीचे, ये है पावर, पावर इससे ऊपर रहनी चाहिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर है आपके पास y, इसको क्या बोलेंगे, पावर घात, और इसको क्या बोलते हैं, बेस आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार। जो आपके पास नीचे होता है इसको बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर जो पावर होती है, पावर मतलब ये आपके पास क्या होगी, घात। ठीक है ना, डन हो रहा है याद। ये चीजें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ रूल 1, ये लगे ना बता, रूल 1 पे आ जाओ। क्या आपके पास रूल 1, पहला रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास क्या है, जैसे बेस सेम ऐसे दे दिया है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये बेस है और एक पावर है, मतलब आधार एक घात, आधार घात, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर बेस सेम है ना दोनों का, ये लिख लिया, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, m प्लस n। बोलो इतना डन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपके पास देता हूं मैं, क्वेश्चन है आपके पास 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 7, क्या आएगा बोलो जल्दी, कितना आएगा, मतलब बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 22। कितना डन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9, इसका क्या आएगा, 21। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। एक बार लिखना है ना, 5 जमा 7 जमा 9, 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 3 10 2 12 9। बोलो डन है, पहला रूल कंप्लीट है, ऐसे करना आपने। क्लियर, ये चीज आपने क्या करना है, ध्यान में रखनी है। बिटाओ रूल 2। अब रूल 2 में क्या आपके पास, देखना ध्यान से देखना, जैसे 1 अपॉन a की पावर क्या है, प्लस माइनस m है, a की पावर क्या है, प्लस माइनस m, मतलब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब देखो ऊपर जो आपके पास प्लस था ऊपर जाके माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, इतना समझ रहे हैं आप। अब कुछ एक कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या लिखा प्लस माइनस, ये माइनस प्लस ऐसे क्या लिखा, जैसे मान लो ऐसे दे दिया a की पावर माइनस m है ना, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वही बोल रहा हूं, अगर प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस था
तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके, ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये समझ रहे हैं आप, और डन है इतना। Yes, sir. जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे है 1/17 की पावर है आपके पास -20, कितना आएगा, कितना डन भाई। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, 1/15 की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना है ना आपने, तो मान लो कुछ एक सिचुएशन होगी तो आपको इसको ले जाएंगे ऊपर ना, तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। बोलो होगा कि नहीं, आ गया, ऐसे रखना है, ठीक है। जैसे एक और देता हूं मैं, जैसे इसको कैसे लिखेंगे, बस ये आ जाएगा, ये ऊपर ले जाओ या नीचे ले आओ, इतना डन। अब देखना जरा, इसको देखना है ना, इसको उठा दो। या एक मैं बताता हूँ आपको कैसे, मान लो a/b की पावर कुछ है तो अलग अलग कर सकते हैं सेपरेट, क्या जाएगी, पूरे की पावर है ना -2, 18 की पावर -2 और 17 की पावर -2, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे फिर लग जाएगा आपको लास्ट में, है ना। अब ये देखो -2 है ना पावर, ये आ जाएगा, अगर पॉजिटिव बनाना है इसको क्या हो जाएगा, 18 की पावर 2। अब ये नीचे इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, ये नहीं आया, इतना डन। अब इसको कैसे लिखेंगे, 17/18 की पावर 2, ऐसे देखो ना, a/b की पावर m क्या हो जाएगा, a की पावर m/b की पावर m, ऐसे नहीं होता, वो m ही है, तरह का आंसर है, ठीक है, ये रखना यार, हो जाएगा यार। मतलब ये इसको दिया है, आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, बस उल्टा कर दो बस, और पावर आपके पास क्या जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, डन। चलो ये भी हो गया। रूल 3, ठीक है। अब देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन है, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब देखो वहां पे बेस सेम होता, पावर क्या हो जाती थी, ऐड। अब यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, सेम है, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बस ऐसे, इसको अलग अलग करेंगे तो a की पावर m इंटू b की पावर m, ऐसे नहीं आएगा, ये याद रखना। या ऐसे आ जाए, मान लो a b की पावर m, इसको या इसको ऐसे आ सकता है, देखो अलग अलग कर दो सेपरेट, बस a की पावर m इंटू b की पावर m, a b लिखा है तो a इंटू b है, इसका मतलब ये है ना, पता है ना, ऐसे करना आपको। जैसे क्वेश्चन 2 में ये आ गया आपके पास, 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 10, इसको करो जल्दी, एक है क्वेश्चन, और दूसरा लिख लो 5 की पावर 25, 4 की पावर 25, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 21 की पावर 25। देखो ये a है और b है, पावर क्या है इनकी, सेम है, तो इनको क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 की पावर, ऐसे नहीं आएगा इसको, अब 3 2 जा 6 की पावर कितना आ गया, 10। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 गुना 4 की पावर, होल पावर कितनी है, 25, और 5 की 50, 20 की पावर 25, कितना आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये आया 21 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3 गुना 7 की पावर 25, कर दो अलग अलग, 3 की पावर
25 7 7 की पावर 25 इतना डन है। ऐसे करना आपने। ओके, रूल 3 देखो ना। अब आप सोच रहे हो ना इधर इसको कैसे किया है, ऐसे 2 से जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 3 7 21 7 का 3 और 7 आपके पास, इसको लिख सकते हैं ना इसका प्रोडक्ट। क्यों 3 चीजों में फंस जाते हैं, देखने को जरूरी नहीं है यहाँ से आता भी उसमें, ऐसा नहीं है, पर ये यूज होगा ही होगा मैथ्स में। चलो रूल 4। अब यहां पे देखना, 1 मिनट रुकना। चलो जैसे आपके पास है 2, इसमें डिवाइड करूंगा मैं। जैसे पहले आपके पास क्या, a की पावर x बराबर है a की पावर y, a की पावर x बराबर है a की पावर y। मान लो ऐसे दे दूं मैं, इसका मतलब ऐसे लिख लिया 3 की पावर 2 नहीं, जैसे एग्जांपल है, जैसे ए दे दिया मैंने, 17 की पावर x बराबर है 17 की पावर 5। सुनना मेरी बात, इसको देखना जरा। a की पावर है x और a की पावर क्या है y, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बराबर है ना। और दोनों के बेस क्या है भाई, सेम है ना बेस। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब पावर क्या होगी, बराबर तभी होंगे ना बराबर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, जब बेस सेम है और एक दूसरे के पूरा एक दूसरे के बराबर है ना, पूरा एक दूसरे के बराबर है ना। जब बेस बराबर है तो पावर क्या होगी, बराबर। मान लो ये दोनों कब होंगे बराबर, बेस तो बराबर है दोनों के। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 5, तभी नहीं होगा, इसकी तरह बनेगा है। तो मतलब आपके पास अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होगी, बराबर ही रखना याद बस। मतलब ये ऐसा दिया है तो पावर क्या होगी, बराबर, तभी है एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा, 5 x आ जाएगा 5 के बराबर, क्योंकि बेस बराबर है तो आपके पास क्या है, पावर भी बराबर होगी, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर आपके पास। ठीक है, आ गया। अगर मान लो ऐसा हुआ, जब पावर क्या है एक दूसरे के, ये पूरा कब बराबर होगा, पावर बराबर है तो बेस भी क्या होंगे, मतलब बराबर होंगे, तभी होंगे ना एक दूसरे के बराबर। ये ध्यान रखना बस, कंपेयर करना आपने। जैसे ये दे दिया मैंने, x की पावर 22 बराबर है 17 की पावर। सर ये जो आपने किया ना a = b, तो b भी देखो बेस पावर है सेम है तो बेस भी क्या होंगे, एक बराबर, तो a b के बराबर होगा। ठीक है, a b आपके पास क्या होंगे, दूसरे के बराबर होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन नहीं समझा रहा है, देखो दोनों पावर है ना बराबर, और पूरा इसके बराबर बताया जा रहा है, और पावर बराबर है तो आपके पास ये क्या होगा, x किसके बराबर होगा, 17। मैं x की वैल्यू इधर क्या भरूंगा, 17 भरूंगा, तभी तो आपके पास बोलो इसकी तरह बन रहा है ना, बन रहा है। बोलो आपके पास बेस भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर है, तो पावर बराबर है तो बेस भी क्या होंगे, बराबर। इतना ध्यान रखना बस। इतना डन। रूल 5 अब यहाँ पे आना है, तो आपने बहुत बार किया हुआ है। 2 चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे, क्या बताऊंगा मैं, 2 चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास a है, कोई आपके पास इसकी पावर है m और पूरे की पावर है n, ध्यान रहे। कोई बेस है, a बेस है ना, और a बेस की पावर है, ठीक है, घात है, बेस की पावर और पूरे की पावर लगाना है ब्रैकेट में, इसकी पूरे की पावर, तो आपके पास क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। पावर क्या हो जाती है, आपने ऐसे अपना बेस की पावर होल पावर, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। या जैसे आपके पास ऐसे दिया जाए, a की पावर n की पावर, हाँ ऐसे दिया हुआ है, a की पावर n की पावर x की पावर y, तो आपने क्या करना, ऊपर से क्या करना है,
स्टार्ट करना सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन देता हूं मेरे को, जैसे दिया मैंने 2 की पावर है 2 होल पावर 3 आपके पास क्या हो जाती है, बेस की पावर और होल पावर पावर में हो जाती है मल्टीप्लाई। 2 की पावर कितनी होगी 6। अगर आपको नहीं लिखना है इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आए, बोलो आए नहीं आए, 6 बार कर देंगे ना इसको। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 2 की पावर 3 ऐसे। अब देखो ये अलग है और ये अलग है, सेम है भाई, देखने में तो ऐसा लग रहा है भी यार इधर भी 2 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 की पावर 3 है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ बोला किसकी होल पावर, और यहाँ पे होल पावर नहीं, सिर्फ 2 की पावर है ये और इसकी पावर है। तो आपने ऐसे केस में क्या करना है, ऊपर से क्या करना है सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आया, 2 2 4 2 है 8। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ये आया। बोलो देखो इधर ये आया था इधर ये आया था, दिख वैसे ही रहा था 2 की पावर 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 2 होल पावर 3। ये ध्यान रखो ऐसे करना आपने। जैसे एक और देता हूं मैं, हो गया इतना। जैसे इतना डन समझो। जैसे और देता हूं मैं 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 कैसे करेंगे, बिल्कुल इतना बड़ा दूंगा मैं भाई, तो आप फंस जाएंगे इधर। 2 की पावर 2 की पावर 1 कैसे करेंगे, 5 की पावर 2 2 की पावर 1 2 फिर 5 की पावर 2 2 4 ऐसे हो जाएगा। ऊपर से सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, फिर इसकी पावर जो भी आया इसको 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 हो गई ना, 2 की पावर 2 का मतलब क्या 2 2 है 4, और ऊपर से सॉल्व करना। अगर ऐसे होगा बेस की पावर होल पावर, तो आपने क्या करना है पावर क्या जाती है मल्टीप्लाई, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है डन। अब आ जाओ, आपके पास क्या है, रूल 6 है आपके पास। a की पावर आपके पास है x अपॉन y, ये b के बराबर मान लो। a की पावर क्या आपके पास x अपॉन y, किसके बराबर है b के बराबर। तो a किसके बराबर हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है दूसरी साइड जाके क्या होती है इसका रेसिप्रोकल, मतलब ऐसे हो जाएगी ना 1 अपॉन एक्स वाई, और थर्ड वाला ऊपर चल जाता है ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसको क्या कर देना उल्टा कर देना बस, y अपॉन x। जब बराबर के दूसरी साइड ले आते हैं तो मतलब उल्टा कर दे। जैसे आपके पास बहुत जगह आपने किया था ना ऐसे 2, दूसरी साइड जाके क्या आ जाता था फिर कुछ भी है जो पावर क्या हो जाती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन मतलब। ठीक है डन। अगर आपके पास पहले से बटे में दिया, इसका क्या कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ सोच रहे हो ना इसका रेसिप्रोकल कैसे आया, देखो ये आपके पास ये फ्रैक्शन है ना, इसको फ्रैक्शन बना सकता हूं मैं, डिवाइड की जगह क्या कर देंगे और नीचे वाला का क्या कर देते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। बोलो आया कि नहीं है, ऐसे ऐसे करना। डन। हो गया है। जैसे x की पावर 4/5 किसके बराबर है 17 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा भाई बोलो, अब जैसे एक और क्वेश्चन है a की पावर है -17/18, a है किसके बराबर 47 के बराबर, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो, प्लस के माइनस प्लस, और हाँ ये माइनस ऐसे करना माइनस ऐसे ऐसे माइनस का माइनस बस उल्टा करना है इसको, बस आपने माइनस का माइनस करना। ठीक है डन, ऐसे कर देना आपने। ठीक है डन भाई।
ए था आपके पास क्या, एक्सपोनेंट मतलब इंडिस, ठीक है। अब आ जाओ करनी पे। जो करनी है आपके पास, इसमें आपके पास क्या, सबसे पहले जैसे ए लिखा होता, ए लिखा होता है ना, मतलब कुछ भी नहीं दिया इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, मतलब है ना, ये नहीं हुआ। अगर मान लो ऐसे दिया होता है, ऐसे यहां पे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अगर यहां पे ऐसा लिखा हो 1/4, अब जैसे एक और है, अगर यहां पे ऐसा दिया हो, क्या लिखेंगे, ये नहीं होगा। तो मतलब यहां से क्या बना, मतलब फॉर्मूला आपके पास क्या बना, n ले लो उसको, क्या हो जाएगा, m की पावर 1/n। बोलो ये बड़ा फॉर्मूला, ये याद रखना आपने, ये आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, डन। हो रह जाएगी अब ये देखो, ये चीजें भी हम यूज बहुत की है। अब एक और आ जाओ, ये आ गया, जैसे मैं बोल रहा था, कैसे लिखेंगे इसको, बोल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सेपरेट किया ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रहे, किसकी बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। डन। पहले एक करवा देता हूँ, इसमें फिर चल जाना ना, थोड़ा सा बच्चे का और देख लेना घर में भी रहना वैसे, क्योंकि ये देना मैंने आज ही निपटा देना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जैसे ये आया, अब आ जाओ क्वेश्चन कैसे आते हैं इधर से, अगला से 81 की पावर 3/4 ये दिया हुआ है। अब 81 की पावर है आपके पास 3/4, इसको सॉल्व करना है, किसके बराबर होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, 81 के क्या कर दो, फैक्टर निकाल दो, किससे जाएगा, 3 से करेंगे, 2 से जाएगा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, नहीं फिर 3 से, 3 2 6, 2 1 3 7 डन, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम, ठीक है ना, डन। अब 1 2 3 4, इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 4 और होल पावर कितनी है, मतलब यहाँ पे बनेगा, आपने देखा है जो नीचे वाला है ना, इसके जैसे ही बनेगा। अब किसकी पावर है, ये बनेगा आपके पास, काटने में आसानी रहेगी। अब बेस की पावर और होल पावर, पावर क्या जाती, बेस की पावर होल पावर, पावर है, बेस की पावर होल पावर मल्टीप्लाई होता है ना, ये याद रखना है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 गुना 3/4, नहीं लग रहा, बता इधर लगा लो ये, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस काट सकते हैं ना हम, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 3, बोलो ये आपके पास 27 के बराबर होता है। 27 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो, भाभी नहीं यार, सोच के कुछ नहीं लगा, बता नहीं, अब आपके पास है नेक्स्ट आपके पास, ये करो जल्दी, कितना है, तो सबसे पहले 125 के करा दो प्राइम फैक्टर, किससे जाएगा, 2 से नहीं, फिर 3 से नहीं, 5 से, 5 2 10, 25 5 5 25 और 5 5 25, 5 कम 5, कैसे लिखेंगे इसको, 5 की पावर 3, बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अब ऊपर कितना है, 2/3, बेस की पावर होल पावर
3 से 3 कट कितना है 5 की पावर 2 कितना 25। यार पास। अब देखता हूँ थोड़ा सा घुमा के लगा बता सचिन। जैसे ये क्वेश्चन है एक मिनट रुको 64 की पावर -1/6 क्या है सबसे पहले 64 के निकालो आप 2 3 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 और होल पावर कितनी है बेस की पावर होल पावर पावर है मल्टीप्लाई ठीक है 6 से का कितना 2 की पावर -1 ठीक है 2 की पावर -1 मतलब है ना नीचे आ जाएगा ना पॉजिटिव ना डालना 1/2 मिटाओ सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और रही बात इसका ध्यान रखना अब इसका ध्यान रखना एन की वैल्यू निकालनी एन कितना भरेगी इसके बराबर आएगा कैसे लिखेंगे इसको देखो 3 की पावर एन है ना स्क्वायर रूट है ना अंदर ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ ये नहीं आया अब इसको दूसरी साइड ले आएंगे कितना आया कि नहीं आया बोलो यहां तक देखो तो डन है ना दूसरी साइड ले आएंगे इसका रेसिप्रोकल को 2/1 मतलब 2 अब 3 की पावर n है और यहाँ पे क्या 81 की पावर 2 है अब आप देखो 81 को लिखो आपकी जो यहाँ पे लिखा है ना 81 ये 3 की पावर n 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर में कुछ 3 की पावर में अब आपने 81 के क्या कर दो 4 है ना इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर 2 इन डन अब बेस की पावर होल पावर पावर है कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n और 3 की पावर 8 है ना अब देखो a इसके बराबर है और बेस एक दूसरे के बराबर है तो पावर क्या होगी तो मतलब यहां से क्या मिल गया n बराबर है 8 में बोल रहा हूं बहुत बार मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इसको याद रखना मैं बोल रहा हूं जरूर नहीं ऐसे आएगा 2 की पावर में आ जाएगा ठीक है मतलब आया हुआ है तो आ सकता है देख रहे हैं देख लेना लास्ट में है ना अब देखना जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर यही इससे पीछे या यही बहुत बार पर आगे का भी देख लो थोड़ा सा जैसे आपके पास कहाँ गया क्वेश्चन आपके पास 8 के बराबर है x + 1 इक्वल टू किसके बराबर 64 के बराबर देन तो आपने क्या करना है 3 की पावर 2 x जमा 1 किसके बराबर होगा नहीं हाँ ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपने
ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? जल्दी करिए। ऐसे मारने सॉल्व करो और ये छोड़ना है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ पे x चाहिए ना, मैं वो x निकल गया तो हो गया सारा काम। अब यहाँ से कैसे 8 की पावर कितनी है? x प्लस 1 है आपके पास। बोलो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर नहीं लिखना हमने। मैंने बोला है जो आपके पास यहाँ पे बेस में उसकी तरफ ना हो। मैं इसको लिख सकता हूँ बेस की पावर समथिंग 64 को कैसे लिख सकता मैं? है ना, इधर भी 8 इधर भी 8। अब यहाँ पे 2 मत बनाना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे 8 चाहिए। इसको लिख सकते हैं 8 की पावर में हम 8 का स्क्वायर 8 है 64। अब बराबर है इसके बराबर है तो बेस सेम है, पावर क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं? बराबर x के साथ 1 क्या हो रहा है? प्लस दूसरी साइड आके कितना आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 1। अब क्या करना है ये निकालना आपने। 3 की पावर 2 x कितना आया आपके पास? 1 प्लस 1। ठीक है, 2 गुना 1 वो बॉड मास क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई होता है, क्या जाएगा? 3 के 9 दिए 27 आ गया आपके पास। कितना? 27 आ गया आपके पास। इतना डन। अब देखते हैं, मैं देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन आएगा थोड़ा, अब देखना आप कैसे करेंगे। सात की पावर है x जमा 3 है ना, ध्यान रख लेना कि पूरा है। और उसके बाद है 49 की पावर है आपके पास 3x माइनस 4। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, निकालिए। करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और बस ये क्या है?
आपने डेडलाइन दी हुई है। हाँ जी। तो मैं सोच रही हूँ इसलिए यहाँ पे रखने की घर में नहीं रखना। घर में जाएगा पढ़ती घर में घर में भी असाइनमेंट का काम पड़ा है ना एक सर। तरफ कर दो, मेरे पास दीजिए इसको। देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे बेस 7, यहाँ पे कितना है 49। क्या 7 की फॉर्म में लिखते हैं हम 49 को कैसे लिखेंगे और होल पावर कितनी है बेस की पावर होल पावर पावर हो जाती मल्टीप्लाई 2 की गुणा कर दो अंदर। ये नहीं आया ऐसे भाई ना डन है। अब 7 क्यों आ रहा है x जमा 3 और कर दो अंदर मल्टीप्लाई 3 2 6x - 8 बोलो आगे नहीं है। जब बराबर है इसके बेस बराबर है तो आपके पास पावर क्या होगी एक दूसरे के बराबर होगी कि नहीं होगी। अब x x वाले एक साइड और दूसरे a प्लस का दूसरी साइड जाके और यहाँ पे -8 है और a प्लस का दूसरी साइड जाके है ना। अब यहाँ पे बताओ इनको x से घटाएंगे 6x। मैंने बोला सेम साइन होगा तो ऐड कर दो, डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो। और डिफरेंट है तो घटा दो कितना 6x से 1x घटाया कि ना 5x जो बड़े साथ साइन है लगा दो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा सेम साइन है तो जोड़ दो जो बड़े साथ साइन है लगा दो। माइनस से माइनस कट या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पता है ऐसा है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई x के साथ 5 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके ये आया आपके पास। बोलो डन है। ऐसे करना ये चीजें मैं बोल रहा हूँ जरूरी है यहाँ से आ भी जाता है क्वेश्चन पर ये सारी चीजें आप देखा होना आपने आज तक मैथ्स कर रहे थे आप तो ये चीजें यूज हुई है। ठीक है पावर होल पावर स्क्वायर रूट घर कहीं आ जाना घर जाके देख लेना एक बार दिक्कत आएगी तो पूछ लेना ऐसे मत बैठना। ऐसे कर दी भी यहाँ हो गया इसके बगैर काम भी चलेगा आगे। ये वाला करना जरा इसको कैसे करेंगे आप चलिए बस तो नहीं किसी की कब नहीं है बस 2:15 पहले ना सीट वगैरह बैठने के लिए बराबर बनाओ बराबर कैसे बनेगा सुनो a अपॉन b और a b अपॉन a बराबर कैसे बनेगा इसको कैसे बनाएंगे a अपॉन b लिख भी दिया मैंने क्या होता है साइन चेंज हो जाता है कि नहीं ध्यान है पूरे का साइन चेंज आता नहीं माइनस में भाई करते थे हम। ठीक है अब आपने क्या करना है यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं a अपॉन b और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस 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 ये नहीं है। अब देखो बराबर है इसके बेस बराबर है तो पावर क्या होगी कर दो इकट्ठे x वाले a प्लस माइनस का दूसरा जाके और a माइनस का इधर आके कितना आ जाएगा x जमा x और 3 जमा 1 x के साथ 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई दूसरा साइड आके
कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, डन। मिटाऊं? कर लो। अब देखना जरा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? पावर। और पूरे की पावर क्या है? बार। बेस की पावर होल पावर, पाप रहे हैं। 2 से 2 कट कितना आया? मतलब पता है आपको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ये मैंने इसलिए बताया, मतलब आपको पता है ऐसे होता है, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कट। अब देखना लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से करना। ये देखना मैंने अगर हो गया तो मेरे पास चलिए। कैसे? तो ये क्या नाम है? ये कार्य हो गया ना, स्क्वायर रूट दो नोट लेके देख लो। और 2 की पावर 3 बच गया। 2 की पावर कितनी है? एक और होल पावर 2 और उससे बाहर पावर। 3 मैंने बोला बेस की पावर होल पावर पावर क्या जाती है? कैंसिल हो जाती है। मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 उड़ा दिया, 3 अकाउंट 3 2 की पावर 3 8। कितना आ गया? 2 2 4 हुए 8। या एक तरीका और है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना आता है आपके पास? 8। तो ऐसे कर लो। ठीक है, थैंक यू।